आभार। आभार। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी बेटी स्काई को जिसके मेरे मेरे जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया, जॉश गोल्ड को भी जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं को योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशन संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। आप लोग सोच रहे होंगे ये हम आभार क्यों पढ़ रहे हैं। ज्यादातर ना हम लोग क्या करते हैं, ये एक्नॉलेजमेंट्स वाला पेपर स्किप करके सीधा चैप्टर्स पे पहुंचते हैं, लेकिन इस बुक का पूरा सार जो है ना वो इसी पर डिपेंड है, आभार पर। तो इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते और इसी में हमारे को बहुत सारे सवालों के अपने जवाब मिल जाते हैं, जो कि पहले रोना ने लिखा ना कि मैं जब लिखने बैठती हूँ तो मैं अकेली होती हूँ, मैं होती हूँ और सृष्टि होती है और एकला चलो रे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बुक में मैं आई हूँ तो सामने वाला कुछ मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करूँ। ये सारी बुक की जो प्रैक्टिस है वो खुद पर है, अपना इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल अंजलि, मैं अपने ऊपर ये प्रैक्टिस करूंगी अपने लिए। एकला चलो के वाले जो तर्क बोला ना उन्होंने, उसी पर। और तब मैं होंगी, मेरी सृष्टि होगी। धीरे 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 जब मैंने प्रैक्टिस की बढ़ाती चली गई तो वो सारे लोग जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था अकेले, मेरे हस्बैंड जुड़ गए, मेरे बच्चे जुड़ गए, सूरज जुड़ गया, मेरे फ्रेंड्स जुड़ गए, एक और राधा, और बहुत सारे लोग जुड़ गए। ऐसे ही जब मैम ने शुरू की थी शायद 20 25 40 लोगों से स्टार्ट की थी, फिर धीरे धीरे 100 लोग आते थे, 100 करते करते हजारों में गिनती चली गई है। पूरा एक फाउंडेशन क्रिएट हो गया है, एक ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब हम उसमें से एज अ वॉलंटियर वर्क करें कि जो चीज हमें मिली वो हम अब आगे फैलाएं। ठीक है, तो एकला चलो रे, एक हम इंडिविजुअल इसमें एंटर कर रहे हैं इस बुक में। और अगर किसी ने पहले की भी हुई है तो सबसे रिक्वेस्ट है ऐसे एंटर करना कि आपने पहले कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, कभी प्रैक्टिस की नहीं। एक नई तरीके से ओपन अप होगी। खाली दिमाग में हम कुछ एंटर कर सकते हैं ना, कुछ भर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी ही उसमें कुछ 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 भरा हुआ है, जैसे हम मोबाइल में भी हमें स्पेस बनानी पड़ती है ना, जगह खाली करनी पड़ती है, कुछ कुछ है वो डिलीट करना है। जो काम का है उसको रखा और जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है उसको निकाल के, ताकि जगह बने और हम इसको अब इनटेक कर पाए जो ये बुक हमें देना चाहती है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट 3 चीज वही है मेन, आभार, धन्यवाद, 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 3 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शैमस होर और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रैफल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉन जेक, मार्क ओ कॉर्नर, माइक गार्डनर, लॉरी शारापोव, कॉरी जोहानसिंग, चाइली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंडर शुस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूथिड कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विजनिंग,
फैन, जेम्स पवन, किम्बली गोल्डस्टीन और इसोल्ड शोर को ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद एंजल मार्टिन विलायोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पॉलिन वर्नन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिराया ताकि हम हाँ, इन्होंने इसमें ऊपर बोला ना क्या था, 1 मिनट नीचे एक करना, सेकंड आध्यात्मिक, है ना, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन। अब इसमें है कि ये बुक तो भाई हमें तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी ड्रीम्स है, हम तो उसके लिए आए हैं, तो आध्यात्मिक का क्या रोल है इसमें? तो ये ना, ये बुक एक है, लेकिन इसके अलग 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 होते हैं ना, एक पेड़ की अलग अलग शाखाएं, ब्रांचेस जाती हैं। तो जिसको जहां जाना है, जिसको जो रास्ता पकड़ना है, वो ये बुक पहुंचा देगी उस रास्ते पर, आपको वो रास्ता दिखा देगी। किसी को अगर उसमें जाना है, मटेरियलिस्टिकली अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, वो भी पॉसिबल है। किसी को स्पिरिचुअली में लाइन में अपने कुछ अचीव करना है, वो भी इस बुक से पॉसिबल है। हर किसी का, इसमें हर किसी की कोट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, आगे। ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। विषय सूची, ये कंटेंट है जो हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप हाँ, जादू में यकीन रखते हैं? एक महान रहस्य का प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। एक ये जादुई हमारे पुस्तक। चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है कि क्या आप जादू में यकीन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने हमसे किया, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या बोल रहे हैं। ये 3 जो है ना इसके, क्या आप जादू में यकीन करते हैं, एक महान रहस्य प्रकट होता है, क्या इसमें क्या वो है, अंदर इसका रहस्य क्या है, इस बुक में है क्या ऐसा, वो चीज ये ओपन अप होगी। अपने जीवन में जादू को लाना, फिर उसको हम अपने जीवन में कैसे लेके आएंगे, पूरा ब्रीफ कर देंगे इन 3 चैप्टर्स में। तो हम इसे 3 ऐसे डिवाइड करके पढ़ेंगे, आज थोड़ा, कल थोड़ा, परसों अगर बच गया तो थोड़ा परसों भी, और फिर नया चैप्टर शुरू होगा। ये सॉरी, एक जादुई पुस्तक भी है, 4 स्टार्टिंग के। फिर हमारा पहला दिन से स्टार्ट होगा। पढ़ते हैं सूरज। तो ये सारी चीजें पढूं? हाँ, एक बार पढ़ लो। हाँ, फिर हम एक जादुई पुस्तक है, फिर पहला दिन अपनी नियामतें गिनेंगी। दूसरा दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई संबंध, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, पांचवा दिन जादुई धन, छठा दिन जादू की तरह काम करना, सातवां आप दिन इसमें ध्यान से देखिए कि क्या क्या है। संबंध भी हैं, जादुई संबंध, नॉर्मल नहीं, जादुई मैजिकल रिलेशनशिप्स। यस। मैजिक्स आ जाएगा रिलेशनशिप्स में, जो मैंने खुद फील किया है अपने लाइफ में। हस्बैंड, बच्चे, बाहर जो मेरे को एक्ट्रेस हैं, जो सब होते हैं ना आसपास के फ्रेंड सर्कल, ये सब में जादुई स्वास्थ्य, अगर आपको हेल्थ में देखना है तो वो भी मैजिक। कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी छू होगी आपकी, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी, आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम, मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, वो भी गायब हो गया। मुझे ऐसा रहता था कि हेडेक रहता था मुझे, हफ्ते में 1 या 2 टैबलेट मेरी पक्की थी पेन किलर्स, जो कि मुझे नहीं लगता 2 साल में मैंने शायद हार्डली 2 बार खाई होगी। ये मैजिक्स आप भी देखेंगे। जादू, धन में जादू, आपके फाइनेंस में जादू। तो ये बुक सबके लिए है, जितने भी 17 लोग यहाँ पे है ना, सबके लिए। कोई भी यहाँ पे इग्नोर नहीं होगा कि यार ये तो मेरे लिए वर्क ही नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ सूरज के लिए या सिर्फ अंजलि के लिए या बाकी दूसरे पार्टिसिपेंट्स के लिए, मेरे से तो कुछ फायदा ही नहीं है, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप सबके लिए है, हर एक इंडिविजुअल के लिए। आगे, छठा दिन। छठा दिन जादू की तरह काम करना, सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, आठवां दिन जादुई तत्व, नौवां दिन धन का चुंबक, 10वां दिन हर एक जादू की धूल का छिड़काव करें, 11वां दिन जादुई सुबह, 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले, 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए, 15वां दिन अ, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, 17वां दिन मैजिक चेक, 18वां दिन जादुई कार्यसूची,
19वां दिन जादुई कदम, 20वां दिन हृदय का जादू, 21वां दिन बेहतरीन परिणाम, 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने, 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, 24वां दिन जादुई छड़ी, 25वां दिन जादुई संकेत समझे, 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों का वरदान में बदले, 27वां दिन जादुई दर्पण, 28वां दिन जादू को याद रखें, आपका जादुई भविष्य, जादू कभी खत्म नहीं होता। यस, ये हमारे टोटल 28 डेज और प्लस 2 डेज 30 डेज की जर्नी है इस तरह से। और कोई किसी को भी कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, मटेरियलिस्टिकली सारी मेरी तो इच्छाएं पूरी है, बट कभी है कि मुझे, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस। अच्छा, हाँ, किसी को बस कि मैं तो मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ, या नहीं कर पा नहीं रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, मैनेज कैसे करूँ, कुछ प्रॉपर तरीके से ना रूटीन या स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो ये उसके लिए भी है जादुई कार्य सूची। तो ये वो भी सिखा देगी। जैसे मुझे भी नहीं पता था क्या होता है, स्ट्रक्चर नाम की चीज क्या होती है, मेरे बहुत सारे काम छूट जाते थे, नहीं कर पाती थी। तो इस बुक की प्रैक्टिस से मुझे समझ आएगी कैसे मैनेज करना है सारी चीजों को, कैसे अपना स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये इसमें भी आपको हेल्प करेगी। तो आगे पढ़ते हैं आज। इसमें के बारे में बताना है तुम्हें? हाँ जी, इसके बारे में बताना है? अभी हम पिक्चर। सिंपल सिंपल स्टार्ट करेंगे ना। और एक दो लोग शायद ना, मैं व्हाट्सएप पे उनको ऐड कर लेती हूँ, आप कंटिन्यू करना। अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं होता है तो हैंड रेस कर देना, या अनम्यूट करके बोल सकते हो कि ये वाला पैराग्राफ में ये लाइन क्लियर नहीं हो रही है, क्या कह रही है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है वैसे तो, फिर भी अगर नहीं होता है तो आप जरूर पूछ लेना। नहीं, पिक्चर के बारे में समझाना, मैं ये पूछ रहा था बस। अभी जो पिक्चर नहीं, मैं वही बोल रही हूँ सूरज, थोड़ा सिंपल सिंपल चलता है ना। ठीक है, ओके। रीडिंग। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डाल, 1916 टू 1990, लेखक। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे? जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। ये सब ना जो ये पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें आप अपने बचपन में जाके कनेक्ट करने की कोशिश करना अपनी अपनी लाइफ में, कि ये क्या ऐसा ऐसा ही तो था ना हमारी लाइफ, जो बड़े हो चुके हैं। और जो बच्चे जो छोटे ज्यादा छोटे थे तो वो कैसे पहले थे, और फिर कैसे प्रेशर आया उन लोगों पर। मुझे पता नहीं किस किस एज के हमारे ग्रुप में अभी हैं, हमने ज्यादा इंट्रोडक्शन लिया नहीं। तो जो भी एज के हैं सब अपने अपनी लाइफ में जाकर देखेंगे कि कैसी थी लाइफ और अब कैसी हो गई है। और फर्स्ट लाइन इसकी कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते ना, जो कहते हैं बहुत लॉजिकल होता है कि नहीं ऐसा थोड़ा ना है, थोड़ा ना पॉसिबल है। जैसे अभी मैं नाम भूल गई, उन्होंने बोला ना, आउट ऑफ नो वेयर, मतलब पता नहीं कहाँ से कौन बंदा आता है और आपको क्या कनेक्शन मिलता है, आपका काम बन जाता है। इसे ही जादू कहते हैं। और ये हमारे हर किसी की लाइफ में होता तो है, कभी ना कभी, छोटा 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 छोटा। बट उसे हम रेगुलरिटी में कैसे बना सकते हैं, वो कभी कभार जो होता है उसे हम अपने आप खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो इस बुक से सीखेंगे। और जो इस चीज पे यकीन करता है ये उसे ही मिलेगा। विश्वास से ही तो है ना सब कुछ। जिसको विश्वास ही नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हर कुछ बेकार की बातें हैं, तो फिर उसको नहीं मिलेगा। सिंपल, उन्होंने पहली लाइन ये दे दी है कि या क्या आप जादू में यकीन रखते हैं, और जो रखते हैं उन्हें ये मिलेगा। और जो नहीं रखते हैं, जो नकार देंगे इस चीज को कि नहीं मैं नहीं मानता, तो ठीक है, फिर आप पूरी बुक भी पढ़ लोगे, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे पूरी बुक तक। खैर वो कवर ही नहीं कर पाएगा वो बंदा जो विश्वास नहीं रखेगा, मे बी फर्स्ट डे 0 डे तक गायब। तो सबको यकीन रखना है, पेशेंस रखना है और प्रैक्टिस करते जाना है, फिर देखिए आप मैजिक्स करते पढ़ते हैं आगे आगे सूरज। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान पर चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वो ऐसा कर लेता था और उसे अपनी आपको कभी निराश नहीं किया। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे।
आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर व्यस्त बन गए। ज़िम्मेदारियों और समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे, वो गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आस-पास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें, जो हमने कभी की थी। मैं आपको यहाँ बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे, वो सच है और जीवन का मोहभंग वाला व्यस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यहाँ उतना ही वास्तविक है जितने कि आप। जो हमारे ऊपर डाल दी गई ना चीजें, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, क्या बेकार की बातें करते हो। जब बचपन में छोटे थे, कुछ कुछ दिख रहा है, मम्मी ये दिख रहा है, मम्मी देखो वो बादलों में कैसे बना हुआ है टेडी बियर। ये पागल है, मुझे वहम होता रहता है। या कुछ मेरे तितली उड़ते और अपनी अपनी स्टोरीज कुछ ना कुछ मन में चल रही होती कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, फिर कहीं से कुछ डांट पड़ जाती थी। ऐसा नहीं होता। बाहर आओ, बचपने से बाहर आओ। जब थोड़े थोड़े बड़े हुए तो बचपना छोड़ो, बचपना छोड़ो। बचपना छोड़ना नहीं होता। अब पता चला है, अब मुझे समझ आया ये चीज कि बचपना छोड़ना नहीं होता, असली जिंदगी तो वही है, और उसे जो कैरी करता है ना बड़े होते तक भी, एंड तक भी, वही सफल है। आप अमिताभ बच्चन में देखो, कितना 70+ एज का होगा, मुझे एग्जैक्ट उसकी एज नहीं पता उनकी। तो कितना बचपना है उनके अंदर, और हर एज ग्रुप के साथ वो मिंगल हो जाते हैं। कोई ऐसे नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं है कि मैं बड़ा हूं, जो होता है ना कुछ थोड़े गंभीर टाइप ही रहते हैं, बस ना हंसना मैं बोलना, क्योंकि वो बड़े हो गए। उन्हें उनकी जो लाइफस्टाइल थी ना, उन्हें बनाया ही ऐसा गया कि नहीं, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप हंस नहीं सकते हो, अब आप खेल नहीं सकते हो, अब आप अपना जो आप करना चाहते हो एज अ किड, जो आप करना चाहते थे वो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आप बड़े हो गए हो। पर ऐसा नहीं होता। बचपना ही असली जिंदगी होती है और वो हम कायम रख सकते हैं। मैं एज मैटर नहीं करती कि मेरी एज क्या है। 80 साल का, 90 साल के बंदे भी अपना बचपना एंजॉय कर सकते हैं। बोलते तो हैं कि बचपना वापस लौट के आता है, वापस जब बुढ़ापा होता है तो लौटने का क्या वेट करना है उसको। उसकी लौटने का हम वेट क्यों करें। कैरी के रखते हैं ना उसके लिए। और ये बुक हमारे को बहुत हेल्प करेगी वापस लाने के लिए, क्योंकि उसी में सारा मैजिक छुपा है। आगे। आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल ये उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आँखों के सामने प्रकट होते देखेंगे, जिन्हें जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे, जिनके आपने सिर्फ़ सपने देखे थे। आप अब कभी सटीकता से नहीं जान पाएँगे कि आपके सपने को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप य आप यहाँ इसलिए नहीं जान पाएँगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। हाँ, इनविजिबल रेल में वर्क करता है मैजिक। यस। उसका कोई लॉजिक लगा के हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि ये कैसे हुआ। ये बंदा मेरी लाइफ में कैसे आया, जिसकी थ्रू मुझे इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया। ये कहाँ से आया, इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला, किसके कॉन्टैक्ट के थ्रू। ये हम ना सोचते रह जाएंगे गोल गोल, लेकिन हमें उसका कोई मेन सोर्स नहीं मिल पाएगा। और यही जादू है, तो हमें खोजना भी क्यों है, हमें तो एंजॉय करना है। ठीक है। तो ये अदृश्य जगत, इनविजिबल रेल में ये मैजिक्स होते हैं जिसका हम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर इसमें आन्वी शायद अभी है ना, और सूरज भी बता देगा उसकी जॉब के लिए जो जो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कहाँ से क्या चीज कनेक्ट हुई, कहाँ से क्या हुई। और रिजल्ट जो चाहिए ना वो आपका होना चाहिए बस क्लियर कि मुझे ये चाहिए। अब वो कहाँ से कैसे आएगा,
इस पे हमें ना सोचना है ना अपना दिमाग लगाना है, हमें तो बस एंजॉय करना है लाइफ को, और जो ये बुक कह रही है वो करना है बस, और वो चीज आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। ये इस बात पर आपको यकीन रखना है, जो उन्होंने फर्स्ट लाइन बोली कि जिसको यकीन है उसे ही मिलेगा, और जिसे यकीन नहीं है उसको नहीं मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नी- रहस्य प्रकट होता है 2000 साल पहले का जो छुपा दिया गया था। छुपा दिया गया था ताकि सब लोग इसको ना ले पाए, इससे बेनिफिट ना कर पाए। तो कुछ लोग हो गए थे सेल्फिश जिन्होंने छुपा दिया, पर कुछ लोगों ने बताना भी चाहा, लोगों ने माना नहीं, क्योंकि हर कोई नहीं मानता मैजिक में, हर किसी को विश्वास नहीं है, सब अपने लॉजिक से भी चलते हैं। जो बड़े हो चुके हैं, सो कॉल्ड गंभीर टाइप्स हो चुके हैं, तो वो विश्वास ही नहीं रखते, और वो विश्वास होने भी नहीं देते अपने आसपास के लोगों को। तो छुपा दिया गया जो अब प्रकट हो गया है, इस बुक ने हमारे सामने रख दी है वो चीज खोल के, कि बस एक यही चीज है जो हमारी सारे सपनों को ऐसे चुटकियों में पूरा कर सकती है। बस आप विश्वास रखो और प्रैक्टिस करते चले जाओ। तो देखते हैं कि क्या है वो छुपा हुआ राज। पढ़ते हैं सूरज। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता लगता रहा है। जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। कितनी वो लगती है ना नाइंसाफी वाली लाइन है, जिसके भी पास है उसे तो अधिक ही मिल जाएगा, जो ऑलरेडी है उसको और मिल जा रहा है, जो रिच है वो और रिच हो जा रहा है, और जो बेचारा गरीब है उसके पास है ही नहीं, उस वो और भी गरीब होता चला जा रहा है। ये क्या है? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है ऊपर वाले की, जो मैं भी करती थी ऐसे, पहले दोष देती थी, ब्लेम गेम खेलती थी, कभी ऊपर वाले के साथ, कभी अपने रिलेशनशिप्स में, कभी खुद से, कि जो है जिसके पास है उसे ही दे जा रहे हो, इसके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं मैम, इसी को ज्यादा वो देती रहती है, क्या अटेंशन देती है, ज्यादा प्यार करती है, और जो हम है वो हम पे तो कोई ध्यान ही नहीं है। ये स्कूल टाइम में भी होता था। और पेरेंट्स के अब देखो तो जो मम्मी के साथ जो जो चिपके रहता है ना, जो उनकी चमचागिरी करता है, तो वो उन्हीं को ही देती रहती है बस, खाली हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देती। ये सबकी लाइफ में ये लाइन ना कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर आया होगा, और सबकी लाइफ में आया है, इसीलिए आप सब लोग, हम सब लोग इस बुक में है, क्योंकि उसी का जवाब देने आई है ये बुक अब, कि ऐसा नहीं है बेटा, ये लाइन ना आप कुछ मिसिंग है इसमें, जिसे आप समझ जाओगे तो फिर आप, तब आप समझ जाओगे जब आपको वो पता चल जाएगा कि क्या मिसिंग है। आगे पढ़ते हैं, क्या है मिसिंग। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। ये एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपको आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है। इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, तो ये फिलअप हमने कर दिया एक वर्ड से, सिंगल वर्ड से, जिसमें पूरा का पूरा बुक का सार छिपा हुआ है बस। कृतज्ञता मीन्स ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, थैंक यू, ये सारी, किसी भी वर्ड से आप इसको बोल सकते हो, कोई भी शब्द यूज कर सकते हो। कृतज्ञता मतलब थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, सब हमने सिखाया, हमें सिखाया गया है बचपन से ही थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन वो बहुत लिमिटेड था, उसको इतना ओपन करके नहीं बताया गया हमें। थैंक यू बोलना तो सिखा दिया, थैंक यू, सॉरी, प्लीज, ये 3 वर्ड्स हमें बहुत अच्छे से सिखाए थे एटिकेट्स हमारे, लेकिन इन्हें इतना खुल के नहीं बताया हमें कि ओपन करके पूरा, कि क्या है इनके मायने,
कितना इंपॉर्टेंस है इनकी हमारी लाइफ में, और सारी की सारी इंपॉर्टेंस इन्हीं वर्ड्स में थी, थैंक यू, सॉरी, प्लीज। जिसमें से एक ये थैंक यू भी आप अपनाओगे ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी टोटली। और इसको, इस एक वर्ड को, कृतज्ञता को हमने इस लाइन में फिट किया कि जिसके भी पास कृतज्ञता है, जो मम्मी के पीछे पीछे घूमता था क्योंकि वो कृतज्ञ था, थैंकफुल था मम्मी के प्रति, जो भी मम्मी खाना बनाती थी, कहीं कुछ भी करती थी वो उसके लिए थैंकफुल था, इसीलिए मम्मी उसे प्यार करती थी, सिंपल रीजन था। लेकिन वो हमें पता नहीं था कि एक्चुअल वो कर क्या रहा है ऐसा जिसकी वजह से ये उसको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और हम तो, और मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं तो खैर बहुत अच्छा था मेरी लाइफ में किसी और की वैसे रैंडम एग्जांपल है। तो जिसकी लाइफ में भी अगर ऐसा होता है बच्चे की कि नहीं दे रही है मम्मी मुझे इंपॉर्टेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग है, वो ग्रेटिट्यूड है नहीं, थैंकफुलनेस मिसिंग है, इसलिए जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जा रहा है। अब जहां हमने इसको फिल कर दिया ग्रेटिट्यूड से कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा, मतलब जो है ना ऑलरेडी जितना मिल रहा है वो भी गायब हो जाएगा। कृतज्ञता ना होने का भी नुकसान है, बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव मार्किंग। एक तो है कि आपने क्वेश्चन अच्छे से कर दिया, आपको पॉइंट्स मिल गए, मार्क्स मिल गए आपके ना, 5 मार्क्स 10 मार्क्स जो भी, जितने का भी आपने अटेम्प्ट किया है। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी कि आपने ग्रेटिट्यूड किया तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा और ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, आप कृतज्ञ नहीं हो, तो जितना भी आपके पास है ना वो भी चला जाएगा। जितना भी प्यार मिल रहा है रिलेशनशिप्स में वो भी टूटते नजर आएंगे। और जो भी हेल्थ है, हम इसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, अपनी ऑलरेडी जो हमारे पास हेल्थ है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, थैंकफुल नहीं है, तो जो है ना, जो थोड़े बहुत हाथ पैर चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, चलना, काम करना बंद कर देंगे। फाइनेंस में पैसा, उसके लिए अनग्रेटफुलनेस, अनग्रेटफुलनेस पैसे के लिए क्या होती है, कंप्लेन्स, वो हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। तो जो कंप्लेन में है तो उसके पास अगर आज 10 रुपए भी हैं और वो कंप्लेनिंग में है, कंप्लेनिंग जोन में, 10 रुपए भी 1 रुपया बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर 10 रुपए होने पर भी हम ग्रेटिट्यूड में है, खूब शुक्राने कर रहे हैं उसके, तो 10 के 100 1000 करोड़ चुटकियों में बन सकते हैं। ये एक वर्ड है जिसे पूरी लाइन कंप्लीट हो रही है। नेगेटिव मार्किंग याद रखना, जिसके पास नहीं है जो है वो भी गायब हो जाएगा। तो इसलिए ये तो रखना तो है ही है। अब इसको बढ़ाते कैसे चले जाना है हर एरिया में, वो हम इस बुक में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। आगे पढ़ते हैं। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक समय नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। कृतज्ञ मीन्स अनग्रेटफुल। अगर किसी को प्रॉब्लम है ना तो प्लीज पूछ लेना, कोई भी वर्ड क्लियर ना हो कि इसका क्या मतलब है, पूछ लेना। कृतज्ञ मतलब अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल। और कृतज्ञ, कृतज्ञ मीन्स तो ग्रेटफुल, थैंकफुल। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। हाँ, इस ये हर एज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, 10 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, बिजनेसमैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए बुक एक ही बात बोल रही है। एक उसने जो एक मैजिक वर्ड दे दिया आपको, कृतज्ञता।
ये अगर आप अपने हर एरिया में अप्लाई करोगे आपको चीज मिलेगी। सारी चीजें, सारे लॉजिक्स पीछे, सिर्फ मैजिक को आगे रखकर हम चलेंगे आगे। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि के एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में ये नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हाँ, जैसे हमारी स्कूल की बुक्स थी ना, हमने अपना जो भी हमने अभी तक स्टडी किया है, कोई ग्रेजुएट होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होगा, कोई सीए, कोई एमबीए, डॉक्टर, कोई भी होगा, तो वहां हमने अपनी स्टडीज की हैं। स्टार्टिंग में सबका 12th तक, सब ऑलमोस्ट 10th तक हम मान लेते हैं, सब सेम था सबकी स्टडीज। ठीक है, वहां हमने सेम लॉ, सेम मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं। तो जिस तरह से हमने जितनी डेडिकेशन से वो पढ़े हैं ना, बिना कोई लॉजिक लगाए, जैसे हमें टीचर ने बोल दिया था बेटा ये, जब हम गए थे अपना किंडरगार्टन में, तो उसने बोला ए ये ऐसा होता है, नर्सरी जो भी जब भी आपने पढ़ा कि ए है, हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया था कि ए ही क्यों, हम इस वाली ये जो ऐसे दो स्लैंटिंग लाइन बीच में एक स्लीपिंग लाइन जुड़ के जो ये एक लेटर बना है, इसको हम ए ही क्यों बोलेंगे, इसको बी क्यों नहीं बोल रहे, या ए का क्या मतलब होता है, हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया। हमें मैम पढ़ाती गई कि बेटा ए बी सी डी, मैथ्स में 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर ये टेबल्स, फिर ये क्वेश्चंस जो भी उसके थे, फॉर्मूलाज, उन सबको हम एज इट इज अडॉप्ट करते चले गए थे। हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया था, कोई क्वेश्चन नहीं किया था, क्योंकि वो लॉ था, वो सारे नियम है उस स्टडी के, एकेडमिक के हमारे। उसी तरह से ये सृष्टि का नियम है। तो यहाँ पे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये बोल रहे हैं, है ना, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत लोग कहते हैं कि ये कोई वर्क नहीं करता, बेकार की बातें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता। नहीं, अगर जो हमने पहले लॉज पढ़े होंगे, कुछ याद है, कुछ वो सूरज कुछ पढ़े होंगे ना लॉज, मुझे याद नहीं आते ज्यादा, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी स्टडीज में। लॉ ऑफ क्या था, कुछ था ना, साइंस में भी होते थे, मैथ्स में भी होते थे एक्चुअल में लॉज। तो मुझे भी याद नहीं आ रहा प्रॉपर। हाँ, लेकिन हमने वो पढ़े थे, देखो है पढ़े ना, थे। पूरे दिन रात लगा के हमने रट्टे मार मार के वो पढ़े थे, क्योंकि हमें मार्क्स अचीव करने थे, हमें कुछ बनना था। सीए बनने के लिए भी हमने स्टडीज करी। हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि क्या सच में ये बुक पढ़ के जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सच में इससे सीए बनूंगा, या क्या सच में मैं इससे साइंस में अपना कुछ डॉक्टर बनूंगा, क्या इंजीनियर बन जाऊंगा सच में मैं ये बुक्स पढ़ के। नहीं किया था क्वेश्चन, फॉलो कर दिया। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन करूँ, अगर कोई क्वेश्चन करे कि मैजिक बुक पढ़ने से क्या सच में मेरे सपने पूरे होंगे, तो हाँ होंगे। और अपने लॉजिक्स अपने पीछे रख के जब आप सीधा फॉलो करते जाओगे तो आप खुद देखोगे, अरे ये तो सच में हो गया, मैजिक हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो ये भी एक सृष्टि का नियम है। और ये बुक ना ऐसे ही नहीं आई, ये सृष्टि के नियम के अकॉर्डिंग पूरी रिसर्च करके ना, रोंडा ने बहुत रिसर्च की है। 5 बुक्स हैं इनकी, हमने वो 5 पांचों की पांचों पढ़ चुके हैं हम लोग। 2 साल से लगे हुए हैं इसी में। और जो हमारी आशमीन मैम है, वो उन्होंने तो अपने 15 साल दिए सब कुछ ढूंढ ढांड के ना, फाइनल वो यहाँ पे पहुंच गई है कि भाई ये है सार। मैंने भी काफी बुक्स पढ़ी अपना इवॉल्वमेंट के लिए ना, अपने उसके लिए। तो हर किसी में एक ही चीज आती थी, कृतज्ञता, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, भाई ये क्या है। तो उसके लिए उसकी एक क्वेश्चन हुआ है कि ये क्या है। हर चीज एक एंड में एक ही बात बोल रही है, बी ग्रेटफुल। तो ये तो जरूर कुछ लॉ है, कोई नियम है जो फॉलो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या दिल से करोगे, वो चॉइस हमारी है। अगर करेंगे तो वो मिलेगा जो हमें चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है। ये सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, आप वैसे भी सोच के देखो, जो अभी हम अर्थ पे है, एक सर्कल राउंड जो कि स्पेस में लटका हुआ है, कोई धागा कुछ नहीं है, पर हम हैं उस पे। अब हम इसमें क्वेश्चन करने के लिए, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये कैसे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो उसका तो कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो सृष्टि का नियम समझ के आप बस चल लो, फॉलो कर लो उसको। और नियम क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या है,
समान ही समान को आकर्षित करता है। हमने पढ़े थे, अपने स्टडीज करी थी स्कूल में, लेसन्स में आए थे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, क्वांटम फिजिक्स, बहुत कुछ कुछ हमने पढ़ा था ये सब। किसका था ये? समान ही समान आकर्षित करता, मैं नाम भूल गई उस बंदे का। क्या था, आइंस्टाइन थे कि कौन थे, पता नहीं। समान ही समान, बट चलो यहाँ पे हमें मैजिक बुक बता रही है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, ये नियम में तो कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है ना इस पैराग्राफ में कि भाई मैं नहीं मानूंगा या मैं नहीं मानूंगी, ये क्या होता है सृष्टि का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन? अगर है तो प्लीज अभी बता दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सूरज। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वो मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता-पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त-व्यस्त इसमें हो ना गया सब है। अपनी इस इन लाइंस में अपना अपना स्टेटमेंट ढूंढ लेना सब कि हम क्या क्या बोलते हैं ठीक है, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, नौकरी पसंद नहीं है, ये सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो हम सोचते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्या क्या सोचते हैं, कनेक्ट कर लेना सब अपने आप को या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप बहुत अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यस। तो क्योंकि आप ऐसा बोलते जा रहे हैं, ऐसा आप सोचते जा रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, यदि आप सोचते हैं, थॉट, अगर ये आप ऐसा सोचते हो, आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मुझे ये नौकरी पसंद ही नहीं है, रत्ती भर भी रोज सुबह जाओ उठ के और 8 घंटे हमारे बर्बाद है, मुझे तो पसंद ही नहीं है, मतलब मन ही नहीं करता, हो गया था ना मंडे ब्लूज। तो आप ऐसा सोच रहे हो, इसलिए वो प्रकट ऐसी हो रही है आपकी नौकरी आपके सामने। मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, जो मेरी भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। मेरे पास पर्याप्त धन नहीं, इनफ नहीं है, मैं बस बनी, तो मेरे पास कभी इनफ हुई नहीं थी पैसे की, हमेशा मुझे, चाहे मैं वैसे पलट के देखो तो होता तो है, बट नहीं, अंदर से है ही नहीं वो चीज, सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, मतलब थॉट्स ऐसी ही चल रही है नेगेटिव। मुझे आदर्श जीवन साथी है, हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, एक बड़ी मुसीबत है, ये मेरी अपनी है स्टेटमेंट्स। तो मेरे अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती। अगर ये सारी स्टेटमेंट्स हैं तो ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप इसे जितना जल्दी मान लोगे उतना ज्यादा असर आएगा जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे। अगर मानेंगे ही नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो नॉर्मल है, ये तो चलता ही है, जो हम कहते हैं ना ये तो होता ही है, नेचुरल है, तो नेचुरल हमें क्यों लगने लगा, क्योंकि हमने उसकी इतनी लंबी प्रैक्टिस की है, बचपन से पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं, फिर खुद वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस की है ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स की, फिर वो लाइफ ऐसी बनती चली गई, तो कहते हैं तो होता ही है, नेचुरल है भाई, हर किसी घर में होता है, बना दिया हमने खुद ही उसको नेचुरल अपनी थॉट से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि काम कर रहे हैं वहां, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो जैसा आप सोचते जा रहे हो वैसा होता जा रहा है, फिर स्टैंप लग जाती है कि एग्जैक्ट मैंने तो यही कहा था, वही हुआ देखो। आगे पढ़ते हैं सूरज। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे कि मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। ये कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। हाँ, ये भी सृष्टि का नियम है कि आपने नेगेटिव बोला तो आप वैसी ही लाइफ आपकी चलती जा रही है। अगर लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, ग्रेटिट्यूड में हैं, थैंकफुल हैं, जैसे कि अब भाई बहुत लोगों की जॉब अच्छी भी होती है कि हाँ मेरे को तो बहुत अच्छी, मेरे को तो अपनी जॉब से बहुत प्यार है, तो हम देखते हैं यार देख सच में इसकी जॉब, फिर हम कहते हैं यार जॉब से प्यार क्यों नहीं होगा, इतनी तरक्की, इतनी इसको प्रमोशन मिलती है, सब इसके आगे पीछे घूमता है, क्यों नहीं प्यार करेगा ये, मेन पीछे क्या है उसके, क्यों ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, वो नहीं देखते, उसको नजरअंदाज करके क्या करेंगे कि अच्छी नौकरी अच्छी है ना इसलिए,
वो अच्छी नौकरी बनाई उसने खुद अपनी थॉट से, अपना बोल बोल के, उसको सोच के, उसके लिए प्रेम देके, ग्रेटफुलनेस देके, ग्रैटिट्यूड देके उसने खुद बनाई है वो नौकरी वैसी। किसी को ऐसी अच्छी अच्छी नौकरियां ऐसा कुछ खुद से नहीं मिलता, बनानी पड़ती है हमें। परिवार भी हमें खुद बनाना पड़ता है, चाहे वो लेडी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है या बच्चा है। मेरा परिवार बहुत मददगार है। ये सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जो ऐसा सोचते हैं तो उनकी लाइफ एग्जैक्टली ऐसी ही चलती है, क्योंकि यहाँ पे तो लाइफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वर्क कर रहा है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। क्यों? क्योंकि आपकी कृतज्ञता, जब हम ग्रेटफुल होते हैं, दिल में थैंक यू होता है, शुक्राने की भावना होती है, तो हमारी बॉडी में ना फ्रिक्वेंसीज वो करती है जनरेट, जो कि मैग्नेटिक होती हैं। ये आप साइंस में भी पढ़ सकते हो, लॉज में बहुत क्लियर करके दिया हुआ है कि मैग्नेटिक होती है हमारी ये ग्रैटिट्यूड, जो हमें खींच खींच के लाती है हमारे सपने, जो चीजें हमें चाहिए, हमारी अच्छी पसंद की नौकरी, हमारे पसंद का रिश्ता, हमारी पसंद की सेहत, सब चीजें हमारी तरफ खींच के लाती है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं? कृतज्ञता दे रहे हैं, इसलिए वो चीजें हमारे पास आ रही है। और जब हम दे ही नेगेटिविटी रहे हैं, नफरत दे रहे हैं, गुस्सा दे रहे हैं, तो वही चीज फिर और पलट पलट के आ रही है, क्योंकि जो बॉडी से फीलिंग्स निकल रही हैं, थॉट्स और फीलिंग्स। कृतज्ञता महसूस करनी, महसूस बोला उन्होंने, ऊपर बोला था सोचना, कि यदि आप सोचते हैं, और यहाँ पे क्या बोला है? यदि आप कृतज्ञता महसूस करते हैं। कृतज्ञता महसूस करने की चीज है। मैं किसी को बोल बोल के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ ग्रेटिट्यूड किसी की थैंक यू ना दिल तक पहुंचते नहीं, कि हाँ ठीक है ग्रेटिट्यूड से थैंक यू करा तो, बट पहुंचा नहीं, छुआ नहीं दिल तक, क्योंकि वो मैग्नेटिक, वो फील करने वाली चीज है, वो सिर्फ शब्द नहीं है। कृतज्ञता महसूस करने वाली चीज है, और जो ये महसूस जिसने कर ली, तो उसने वो चीज अट्रैक्ट कर ली अपनी लाइफ में जो उसे चाहिए। ठीक है, अगर मैंने ग्रेटिट्यूड किया बहुत सारा अपने रिलेशन में, अपने हेल्थ में, अपने फाइनेंस में, तो जो मुझे चाहिए वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उस नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है, जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। हाँ, तो ये न्यूटन के लॉज हमने पढ़े थे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये हमने पढ़े थे। तो जो भी जाता है लौट कर आता है, जो आप देते हो वही आप पाते हो, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। ये सारे सेंटेंस कुछ नया नहीं है, हमने सब सुन रखा है। बोलने के लिए हम सब कुछ बोलते हैं, मैं भी सब बोलती हूँ, जो दोगे वही तो मिलेगा, जो मैंने बोआ वही तो काटूंगी। बट जब वो प्रैक्टिस में आता है ना, तो ऐसे कैसे ये गेम हो रहा है मेरे साथ, मैंने ऐसे थोड़ा ना बोआ था, क्योंकि मैं भूल गई वो करके। और अब जब मिल रहा है उसका रिटर्न, उसकी फसल अब मैं काट रही हूँ, तो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो कोई बात नहीं, फसल काटनी पड़ रही है, लेकिन उसको प्यार से काटेंगे और आगे के लिए अच्छे बीज बो देंगे। सिंपल, बहुत इजी है। ये बुक सिखा देगी कैसे करना है, एक एक स्टेप करके। बहुत सारे आप सब लोगों ने तो ऑलमोस्ट, मुझे लग ही रहा है, सबने सीखा ही हुआ है, तो कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की मुझे लगता नहीं जरूरत है। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, प्लीज पूछ लेना, और ये वाली लाइंस याद रखना। ये लॉज जो है कि जो भी जाता है लौट कर आता है। मैंने नेगेटिविटी दी, मैंने गुस्सा किया, बच्चे को थप्पड़ मारा, तो वो थप्पड़ लौट कर आएगा मुझे, मेरे पास, किसी के भी रूप से। ये नहीं कि बच्चा मुझे मारेगा लौट कर, या ये जो कहते हैं ना कि बड़े होके मारेंगे थप्पड़ बच्चे, अभी तो मैं कहते हैं कि बड़े होके तो वापस आएगा। बड़े होने का इंतजार नहीं है, वो थप्पड़ कहीं से भी आ जाएगा मेरे पास, किसी और के थ्रू। कोई अनजान भी थप्पड़ मार के चला जाएगा। तो जो मैंने दिया वही लौट कर आ गया, जो बोआ वही काटा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया, हर काम जो हम कर रहे हैं, कि हमेशा, कभी भी एक्सेप्शनल कुछ नहीं, हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। आगे। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वो हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा।
इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जिनकी अधिक कृतज्ञता देते हैं, उतना ही आप अधिक पाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज और भी क्लियर है कि पहले मुझे मिल जाए तो मैं दूं, ऐसा नहीं होगा, पहले देना है। कि इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया, पाना जो है, जो रिटर्न में मिलेगा वो प्रतिक्रिया है, मतलब वो रिएक्शन है, वो इफेक्ट है। पहले कॉज क्या डालना है, ग्रैटिट्यूड हमें देना है, करना है, काम क्रिया करनी है। तो मुझे, मैं अगर पढ़ूंगी तब तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे ना। अगर मैं किसी को प्यार दूंगी तो मुझे प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट दूंगी तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। मैं अगर रिटर्न में पहले चाहती रहूं कि रिस्पेक्ट मिले 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 मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लॉ है ही नहीं। हम लॉ को उल्टा कर रहे हैं तो फिर कहाँ से आएगा, रिजल्ट ही नहीं आ सकता। साफ साफ क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू करता है। किस चीज की क्रिया, कृतज्ञता की। ग्रैटिट्यूड सीख रहे हैं ना हम इसमें, जो कि फर्स्ट स्टेप है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी आ गया तो लाइफ चेंज। ओके। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। आई थिंक कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, आप देख लेना जरा। हाँ, मैंने कर लिया। ठीक है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था, आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यहाँ समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। हाँ, सबके एग्जाम्पल्स दे दिया उन्होंने, हर रिलीजन का। मोहम्मद ने कहा था, बुद्ध ने कहा था, लाओ त्सु ने कहा था, कृष्ण ने कहा था, सम्राट डेविड और ईसा मसीह, हर किसी ने कहा था। और गारंटी भी दे दी है मोहम्मद जी ने। तो मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। हमें भी चाहिए होती है, एक छोटा सा फोन या कुछ भी खरीदेंगे ना, उसके लिए गारंटी चाहिए होती है। भैया इसके रिमोट कंट्रोल की गारंटी कितना टाइम की है, कब तक अच्छा से चलता रहेगा, ये कब तक वर्क करेगा, गारंटी चाहिए होती है। वो भी कहते हैं कोई गारंटी नहीं है भाई, आजकल के फैशन के दौर में कोई गारंटी नहीं है। मोहम्मद जी ने गारंटी दी है कि कृतज्ञता करोगे जो चाहिए मिलता रहेगा, हासिल करते रहोगे। बुद्ध जी ने भी कहा कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण ही नहीं है। इस धरती पे आए किस लिए हो, ग्रैटिट्यूड और खुश रहने के लिए, शुक्राने देते रहने के लिए, खुश रहने के लिए। और कोई काम नहीं है, किसी चीज का कोई कारण नहीं है इस धरती पे होने का। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं, वर्तमान परिस्थितियां जो भी जैसी भी है उसमें आनंदित, मतलब ग्रेटफुल। ये नहीं कि मेरा सर दर्द हो रहा मैं तो बहुत आनंद में हूँ आनंद, वो वाला आनंद नहीं। मतलब मैं, सर दर्द हो रहा है, आई एक्सेप्ट इट, और अब मैं अपने बॉडी पार्ट्स, बाकी के बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। बॉडी नहीं तो रिलेशन के लिए, कि मेरा बेटा है मेरे पास मुझे पानी देने के लिए, मेरी मेड है मेरे पास मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे चाय बनाकर देने के लिए, मेरे हस्बैंड है जो मुझे दवाई लाकर दे सकते हैं। इन सब चीजों पे जब मैंने अपना सोचा, जो सोचना हमने पहले पढ़ा था, सोच, जो आप सोचते हो वो, मैंने सोचा, जब अपना ध्यान सिर दर्द से हटा के मैं लेके गई कि मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं, मेड है, सब अच्छी चीजों पे, परिस्थितियों पे, अच्छी वाली परिस्थितियों, मैंने वो वाली। तो थोड़ा सा अगर यहाँ कंफ्यूजन भी हो ना, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ कि अगर मेरे पास उन वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित हूं ना, मैं अपने सर दर्द को थोड़ी देर के लिए भूल कर, तो वो चेंज हो जाती है सिचुएशन। पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। फाइनेंस हर एरिया में है ये, हर बच्चे बूढ़े सबके लिए सेम चीज। तो ये हम सब ने बोली हुई है, तो हम बड़ी इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं इनको, क्योंकि
बड़े बड़े लोगों ने बोल रखी है ना, जिन्होंने जो सक्सेसफुल थे, हम उन्हीं की बात मानते हैं। मैं कहूंगी तो कोई नहीं मानेगा, इसलिए, और सिर्फ रोंडा भी कहती तो कोई नहीं मानता, इसलिए उन्होंने सबके लिए लिख दिया कि भाई इन सब लोगों ने भी कहा है, मैं ही नहीं कह रही हूँ खाली अकेले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जूलू तक, अमेरिका, नवाजो, शॉनी और चेरिकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता, तो दोष आपका ही है। बिल्कुल दोष मेरा ही, अगर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैंने आंखें बंद की हुई है, मैं कहूँगी अंधेरा क्यों, लाइट जलाओ, क्योंकि आंखें बंद की हुई है, पट्टी बांधी हुई आंखों पे, और शोर मचा रही हूँ कि अंधेरा है अंधेरा है। दोष मेरा ही है, फिर टक्कर ही खाऊंगी। जब मैंने आंखों में से पट्टी हटाई, सुबह, नई सुबह के लिए खुश हुई, उसके लिए थैंक यू किया, अपनी बॉडी में जो भी बॉडी पार्ट काम कर रहा है, दिल धड़क रहा है एटलीस्ट, तभी तो जिंदा हूँ, सांस आ रही है, नाक काम कर रही है, सांस आ रही है, इसके लिए थैंकफुल हूँ, इसके लिए थैंक यू करा, सुबह की रोशनी के लिए थैंक यू किया, अपने जीवन शक्ति जो मेरे पास है इस टाइम, उसके लिए थैंक यू किया, या जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, सूर्य, हवा, जो ऑल हर वक्त कहीं भी अब उसमें घुस जाओगे ना, कहीं डुबक भी जाओगे तब भी वो है आपके पास, हवा जिससे हम सांस ले रहे हैं, ये वाली शक्तियां, इनके लिए जब हमने थैंक यू कर किया, अपने भोजन, अपने जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें, ये चीजें हमारे पास, अगर कोई कहे मेरे पास तो है ही नहीं कुछ ऐसा, मैं अपनी ग्रेटफुल, किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, रिलेशन बकवास है, हस्बैंड बकवास, बच्चे बकवास, टीचर बकवास, मम्मी बकवास, ये वो ये सब ऐसे ही मैं कंप्लेन करती रहूं, दोष मेरा है, क्योंकि मैंने अपनी सोच, अपनी फीलिंग वही रख रखी है नेगेटिव, सिर्फ ध्यान मेरा पूरा फोकस उसी पे है, तो वही मेरे को मिलता रहेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सृष्टि के नियम के अकॉर्डिंग, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और मैं ऐसा सोच रही हूँ, ऐसे फील कर रही हूँ, तो मैं दे भी वही रही हूँ, तो जो आप दोगे वही पाओगे वापस इन रिटर्न भी, सर्कल चलता जाता है चलता जाता है। अब थोड़ा सा हमें शिफ्ट करना है बस, और शिफ्ट इतना इजीली ये बुक करवा देगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे चेंज हो गए हो 1 महीने के अंदर अंदर, उससे ही पहले मैजिक्स होने शुरू हो जाएंगे। हर एक चैप्टर में आप जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस के बिना, सिर्फ सुन लेने से, जान लेने से, सिर्फ एक है कि मेरे को पता है, और एक है मैं ऐसा करती हूँ, दोनों में डिफरेंस है। पता होने से खाली कुछ नहीं होगा जब तक वो प्रैक्टिस ना की जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं फटाफट, टाइम होने वाला है, हाँ, अगर थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, या हमें 5 बजे बंद करना है, प्लीज बता दें सब, यस नो चैट में लिख सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सूरज। हाँ, शुरू कर लेते हैं। हाँ। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो डा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसॉप, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेकार्ट, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन में इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे।
जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। हाँ, तो यहाँ पे हमें सबके एग्जांपल्स दिए दिए कि इन्होंने सबने अडॉप्ट किया, इसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में और वो कितने सक्सेसफुल है वो हम सब जानते हैं। और ये कौन है जिन्होंने दिन में 100 बार, आइंस्टाइन, जो इतने फेमस, इतना सक्सेस मिलता है आज हमें उनका नाम पता है, उनकी जो भी उनकी डिस्कवरीज है वो हम उससे बेनिफिट लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 100 से अधिक बार दिन में, एक दिन में 100 से भी ज्यादा बार उन्होंने धन्यवाद किया। और हमें जो थैंक यू सिखाया गया वो तो हम बहुत, मेरे ख्याल एक दिन में शायद ही एक बार भी बोलते हो अभी तक जो सिखाया था। इस बुक मेरे को 2020 से पहले तो मुझे बहुत ही रेयर यूज करती थी मैं थैंक यू वर्ड, लेकिन दिन में हमें कितना यूज करना है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। देखो ये एग्जांपल है यहाँ पे, आइंस्टाइन 100 से भी अधिक बार धन्यवाद करते थे वो दिन में। सबका एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे हमें दे दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ कल से शुरू करेंगे मेरी खोज। तो अगर किसी को कुछ अनक्लैरिटी, कोई कुछ पूछना चाहता है या अपना कोई शेयर करना चाहता है, या अगर हम जाए तो भी बता देंगे। हाँ ठीक है, ऑफ करते हैं। थैंक यू सूरज फॉर रीडिंग ब्यूटीफुली। थैंक यू। थैंक यू अंजलि। यस, कोई कुछ बोलना चाहता है? अरे कुछ तो बोल दो। Great, अच्छा बाय। Anjali. Beautifully explained. थैंक यू। Thank you. थैंक यू तो बोल दो सब। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Very nice. Thank you. थैंक यू एवरीवन, सब कुछ थैंक यू अंजलि। कॉल पर होने के लिए। Thank थैंक यू सो मच। तो कल से हम, आप सब बता देना ग्रुप Explained में। very well. Thank you. नीरू जी आपने हैंड रेस किया था, कुछ आपको बोलना था? नहीं नीरू जी सॉरी, है? वो गलती से हो गया था। अच्छा ओके। मैं ये कह रही थी कि अगर आपने कंटिन्यू करना है आगे तो कर सकते हो। रीडिंग आप कह रहे थे ना कि थोड़ा कंटिन्यू अभी मेरे ख्याल सबको जाना ही हो गया। 18 पीपल हैं, 2 तो ऑलरेडी चले गए हैं और हाँ, फिर ठीक है। मुझे भी अपना आगे करना है कुछ। तो ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, 4 to 5 या फिर 3:45 आप लोग बोल देना उस पे ग्रुप में कि अगर हम 15 मिनट्स पहले हम रख सकते हैं बफर टाइम शेयरिंग के लिए या कोई क्वेश्चंस के लिए। ओके Thank you. Okay. Thank you very much. थैंक यू अंजलि। थैंक यू एवरीवन। बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं। Bye. Thank you.